हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आप लोगों की डिमांड पे मैं लेके आ गया हूँ हेल्थ केयर का, ठीक है, 5 से 6 मॉडल पेपर, ठीक है, 5 से 6 मॉडल पेपर, ठीक है ना, जो आप लोगों का एग्जाम में एक भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 से 6 जो मॉडल पेपर लिए गए हैं वे बहुत सारे पीवाईक्यू हैं और बहुत सारे प्रश्न नए बनाए गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो है हेल्थ केयर नया सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसे प्रश्न जो है बहुत ही आसान पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ प्रश्न का उदाहरण दिया हुआ है, तापेदिक का संचरण है, तो तापेदिक का संचरण क्या हो जाएगा, संक्रमित हवा, ठीक है ना, यानी तापेदिक टीबी कीटाणु हवा से फैलते हैं। सक्रिय टीबी रोग से संक्रमित व्यक्ति के खांसने, बोलने या गाने पर हवा के माध्यम से फैलते हैं, ठीक है ना। किस किस माध्यम से तापेदिक यानी कि टीबी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो खांसने से, बोलने से, गाना गाने से, ठीक है ना, या हवा के माध्यम से ये फैलता है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या बोल रखा है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP क्या है। तो सर्वप्रथम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1955 ईस्वी में बनाया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP 1985 में अस्तित्व में आया, ठीक है ना। चलिए देखेंगे 3 नंबर प्रश्न, क्या बोल दिया गया है कि रोगी की दवाइयों का रिकॉर्ड कौन करता है। तो कौन करता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो कौन करता है आप लोग देख लीजिए, नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, क्या है, किसी मरीज के दवा संबंधी रिकॉर्ड में व्यक्ति का पूरा नाम लिखा होता है सबसे पहले, दूसरा में बिस्तर संख्या, ली जाने वाली दवा का विवरण, ठीक है ना, और शामिल होना चाहिए। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि श्वसन क्रियाओं में वायु की मात्रा मापना क्या है। देखिए श्वसन क्रिया में वायु की मात्रा मापना है, मतलब कि जो मानव शरीर में वायु का जो मात्रा मापा जाता है वह स्फाइग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है ना, स्फायरोमीटर से मापा जाता है। श्वसन क्रिया के दौरान वायु की मात्रा को स्फायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि विश्व भर में बच्चे में अंधापन का मुख्य कारण है। तो पूरा विश्व भर में बच्चे का अंधापन का मुख्य कारण है विटामिन ए की कमी, ठीक है ना, यानी रिकेट्स रोग हो जाएगा। क्या है, विश्व भर में बच्चे में अंधापन का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी है, ठीक है ना। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, मतलब कि 2000 कितना में, किस ईस्वी में भारत को पूरी तरीका से पोलियो मुक्त देश बनाया गया, ठीक है ना, मतलब 2012 के बाद भारत में पोलियो का शिकार बहुत ही कम मिला गया, यानी कि नहीं के बराबर, ठीक है ना। जो बच्चा 2012 के बाद जो जन्म लिया होगा उस पर जो होता है क्या, पोलियो वायरस, पोलियो का जो खतरा होता है वो नहीं होगा। भारत को 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया। आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, क्या कि हैजा संचरण है। तो हैजा संचरण कैसे होता है, तो दूषित जल से होता है, ठीक है ना। क्या है, हैजा एक जीवाणु जनित रोग है जो आमतौर पर दूषित पानी के माध्यम से फैलता है, ठीक है ना, कैसे फैलता है, दूषित पानी से फैलता है। आगे देखेंगे क्या है, फिनोल किसका उदाहरण है, ठीक है ना। स्पष्टीकरण, फिनोल का उपयोग किसी सांद्रता के आधार पर एंटीसेप्टिक पर लगाए जाने वाला और कीटाणुनाशक दोनों के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। पहला को संक्रमित को के आधार पर एंटीसेप्टिक के रूप में और दूसरा कीटाणुनाशक के रूप में। आगे देखेंगे क्या है, 9 नंबर प्रश्न, रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या है। तो मतलब कि जो मानव शरीर में रक्तचाप जो होता है, ठीक है, वह लगभग औसत रेंज क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है 120/80 mmHg, ठीक है ना। mmHg जो होता है वह
रक्त मापने का जो है यूनिट है, ठीक है ना। स्पष्टीकरण देखेंगे क्या है। सामान्य स्तर पर 120 mmHg माना जाता है। आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि आप इस्तेमाल की हुई सिरिंज को कहाँ रखेंगे। तो इस्तेमाल की गई सिरिंज को हम लाल थैले में रखेंगे, ठीक है ना। क्यों रखेंगे लाल थैले में। इस्तेमाल की गई सिरिंज को आमतौर पर बायोमेडिकल कचरे के रूप में एक लाल बैग का पंचर फ्रेंच कंडक्टर में डाला जाता है, ठीक है ना। कंडेटर में डाला जाता है, कंटेनर। क्या है HIV का पूरा नाम लिखिए। तो HIV का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मानव परिशिक्षणिता वायरस, ठीक है ना। मानव प्रतिरक्षाहीनता वायरस। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। और क्यों मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे क्या है। IM का मतलब क्या है। IM का मतलब क्या है। तो इंट्रा मस्कुलर है, ठीक है ना। IA का फुल फॉर्म क्या है। तो एक्स्ट्रा मस्कुलर। IM इंट्रामस्कुलर का संचारी रूप है जो एक इंजेक्शन लगने का एक सामान्य तरीका है। आगे देखेंगे हम क्या है 14 नंबर प्रश्न। बच्चे को खसरा का टीका कब लगाया जाता है। तो बच्चे में जो होता है 9 से 12 महीने की उम्र में बच्चे को टीका लगाया जाता है, ठीक है ना, खसरे का टीका। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न। क्या है कि टिटनेस के लिए कौन सी टीका लगाया जाता है। टिटनेस के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो टेटनस टॉक्साइड TT DTAP। स्पष्टीकरण। टेटनस का टीका आमतौर पर DTAP थिपथरिया टेटनस और अकोशिकीय प्रोट्यूसेस जैसे संयोजकता टीकों के हिस्से के रूप में टेटनस टॉक्साइड शॉट के रूप में दिया जाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है 16 नंबर प्रश्न। होम हेल्थ एड के 2 कार्य लिखिए। तो होम हेल्थ एड के 2 कार्य क्या क्या हो जाएंगे। चलिए हम लोग देखेंगे। दैनिक जीवन की गतिविधियां में सहायता करना और स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी रखना ही होता है। हम हेल्थ एंड के 2 सामान्य कार्य में मरीजों की दैनिक जीवन की गतिविधियां जैसे कि नहाना, कपड़ा पहनना इत्यादि सहायता करता है और महत्वपूर्ण संकेतों या सामान्य स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी शामिल है। आगे देखेंगे क्या है 17 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि ट्रिप वैक्सीन क्या है, नाम लिखिए। तो ट्रिपल वैक्सीन क्या है। तो DTAP वैक्सीन। ट्रिपल वैक्सीन से आमतौर पर तात्पर्य DTAP वैक्सीन से है जो डिप्थीरिया, टिटनेस और कोशिकीय प्रोट्यूसेस यानी काली खांसी से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम 18 नंबर प्रश्न। क्या है कि अंत शिरा मार्ग से दवा देने के लाभ या हानि लिखिए। तो अंत शिरा मार्ग से दवा देने के लाभ या हानि क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा लाभ प्रभाव, हानि संक्रमण का खतरा स्पष्ट ही। इसका मुख्य लाभ इसकी क्रिया की तीव्र शुरुआत है और रक्त प्रवाह में सीधी वितरण है। इसका मुख्य नुकसान यह है कि इसका मुख्य नुकसान यह है कि यदि इसे सही तरीके से नहीं दिया जाता है तो संक्रमित और संभावित जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है 19 नंबर। अस्पताल की कीटाणु शोधन की सामान्य विधियां लिखिए और उनमें से किसी एक व्याख्या कीजिए।
क्या है सामान्य विधियाँ, ठीक है। पहला सामान्य विधियाँ ऊष्मा रसायन विकिरण। स्पष्टीकरण, सामान्य विधियाँ में ऊष्मा रासायनिक कीटाणुनाशक और विकिरण शामिल है। रासायनिक कीटाणु शोधक स्तर पर मौजूद अधिकांश सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए एजेंटों का उपयोग शामिल है। आगे देखेंगे 20 नंबर क्या है, जय चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन में अस्पताल के अधिकारियों की भूमिका और कार्य का वर्णन करें, ठीक है। या फिजियोथेरेपी के बुनियादी सिद्धांत को सूचीबद्ध दीजिए। सबसे पहले जय चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन में अस्पताल के अधिकारियों की भूमिका क्या और कार्य क्या होना चाहिए, ठीक है ना। क्या है पृथक्करण, अस्पताल अधिकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि चिकित्सा अपशिष्ट को स्रोत पर ही निर्देशित रंग कोडित बैंक या कंडक्टर में ठीक से अलग किया जाता है। आगे देखेंगे क्या 2 नंबर भंडारण और विकिरण। अच्छा, क्या भंडारण और परिवहन, वे सुविधा केंद्र के भीतर सुरक्षित अस्थायी भंडारण और उपचार के लिए उचित परिवहन के लिए जिम्मेदार है। क्या है उपचार और निपटान, किस प्रकार से उपचार किया जाता है, निपटान किस प्रकार से करते हैं, चलिए देखेंगे। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कचरे का उपहार और निपटान राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किया जाना, ताकि पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे को रोका जा सके। चरण 4 प्रशिक्षण और निगरानी, वे अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और अनुपालन की निरंतर निगरानी करने के लिए जिम्मेदार हैं। उत्तर क्या हो जाएगा देखेंगे। अस्पताल अधिकारी उचित पृथक्करण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन प्रभावी उपचार है और निपटान और व्यापक कर्मचारी जो है प्रशिक्षण और निगरानी सुनिश्चित करके चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है फिजियोथेरेपी क्या है, हाँ, फिजियोथेरेपी की बुनियादी सिद्धांत को सूचीबद्ध करें। चरण 1 मूल्यांकन, इस प्रक्रिया की शुरुआत रोगी की स्थिति, चिकित्सीय इतिहास और कार्यात्मक सीमाओं का गहन मूल्यांकन में होते हैं। आगे देखेंगे क्या है लक्षण निर्धारण, मूल्यांकन के आधार पर रोगी के सहयोग से विशिष्ट मापने योग्य, प्राप्त करने के योग्य अप्रारंभिक और समयबद्ध लक्षण निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है ना। और क्या बोला है उपचार योजना का कार्यक्रम। उपचार योजना का कार्यक्रम, एक अनुकूलित उपचार योजना लागू की जाती है जिसमें व्यायाम, चिकित्सीय मैनुअल थेरेपी, शिक्षा और हीट कोल्ड थेरेपी जैसे पद्धतियां शामिल हो सकती हैं। 4 नंबर देखेंगे क्या है पूर्ण मूल्यांकन और प्रगति। क्या है रोगी की प्रगति नियमित रूप से पूर्ण मूल्यांकन किया जाता है और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार उपचार योजना में संयोजन किया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फिजियोथेरेपी के मूल सिद्धांतों में गहन मूल्यांकन, सहयोग, लक्ष्य निर्धारित करने, अच्छा, अनुकूलित उपचार योजना का कार्यान्वयन और निरंतर पूर्ण मूल्यांकन और प्रगति शामिल है, ठीक है। ये था आप लोगों के लिए भी, ठीक है, भी आई प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आप लोग ये 5 से 6 सेट जो मैं अपलोड करूंगा सुबह तक, आप लोग उसे देख ले, ठीक है, और अपना पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीका से करें। चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।